अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, उसमें देखिए आपको बता रहे हैं कि मियोसिस स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर हाफ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। अब मियोसिस का प्रोसेस अगर आप एनिमल्स में देखें तो ये आपको गैमेट फॉर्मेशन के दौरान नज़र आएगा, और प्लांट्स में अगर आप देखें तो जब उनमें स्पोर्स बन रहे होते हैं तब मियोसिस का प्रोसेस आपको होता हुआ नज़र आएगा। अब हर डिप्लॉइड सेल जो होता है मियोसिस के बाद उसमें उससे 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसमें 2 कंसेक्टिव डिविजन्स होती हैं, लेकिन जो रेप्लिकेशन है डीएनए की वो सिंगल रेप्लिकेशन होती है। 2 डिविजन्स कौन कौन सी हैं? मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है उसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जबकि सेकंड मियोटिक डिवीजन वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। अब दोनों डिविजन्स को हम मज़ीद सब स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मियोसिस 1 में जो सब स्टेजेस हैं वो हैं प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1, और इसी तरह के नेम्स हम यूज़ करेंगे मियोसिस 2 के लिए। अब आप आ जाए मियोसिस 1 की फर्स्ट स्टेज पे जो कि है प्रोफेज़ 1। ये बहुत प्रोलॉन्ग फेज़ होती है, और इसमें ये जो फेज़ है ये माइटोसिस की प्रोसेस से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स या होमोलोगस पेयर्स की तरह बिहेव करते हैं। हर डिप्लॉइड सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं हर टाइप के। जैसे आपके पास क्रोमोसोम 1 है तो वो 1 टाइम नहीं होता बल्कि 2 टाइम्स होता है। एक जो है वो एक मेंबर क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम 1 है 2 टाइम्स है, तो एक क्रोमोसोम जो है वो एक पेरेंट से आया होता है और जो दूसरा है वो दूसरे पेरेंट से आया होता है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स की एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो जाती है। तो इस तरह से हर क्रोमोसोम जो है वो उसके वो 2 टाइम्स होता है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है। और हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं ये इंटरफेस के दौरान रेप्लिकेट होते हैं। ये अब बात कर रहे हैं कि ये मियोसिस का प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो हर क्रोमोसोम खुद को रेप्लिकेट करेगा और उसके 2 क्रोमेटिड्स बनेंगे। अब अगर आप मियोसिस में देखें जो इंटरफेस है मियोसिस की, इसमें जो G2 स्टेज होती है वो मिसिंग होती है, और ये जो आपको क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे सिमिलर बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स की तरह बिहेव करते हैं, ये होमोलोगस पेयर्स की तरह बिहेव करते हैं। और नेक्स्ट अब आपको बता रहे हैं प्रोफेज़ 1 की फर्दर स्टेजेस। तो इसमें आपके पास जो फर्स्ट स्टेज है वो है लैप्टोटीन। अब लैप्टोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। ये आप अगर अपनी फिगर में देखें, फिगर 21.5 में, तो इसमें क्रोमोसोम्स जो है ये इन्होंने एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर दिया है, और क्रोमोसोम्स जो हैं ये शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेज है वो है ज़ाइगोटीन। अब ज़ाइगोटीन में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस, ठीक है। अब ये जो पेयरिंग होती है ये हाईली स्पेसिफिक होती है, एग्जैक्टली पॉइंटेड होती है, लेकिन इसका कोई डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। हर पेयर्ड बट नॉट फ्यूज्ड, ठीक है। ये जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, होमोलोगस क्रोमोसोम जब एक दूसरे के क्लोज आए हैं उन्होंने पेयरिंग स्टार्ट कर दी है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फ्यूज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? बायोवेलेंट या फिर टेट्रॉड, ठीक है। ये आपको ज़ाइगोटीन में इस फिगर में जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब क्रोमोसोम जो है ये पेयर अप हो गए हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। और इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं ये बाइवेलेंट या टेट्रॉड का नाम हम इनको देते हैं, क्योंकि हर क्रोमोसोम जो है उसके 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। तो 2, अगर आपके पास क्रोमोसोम 1 है वो 2 टाइम है, तो क्रोमोसोम 1 ने अपना साथ में जो क्रोमेटिड बनाया, तो टोटल आपके पास 4 क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, और 2 आपके पास लेकिन आपके पास जो पेयर है वो क्रोमोसोम्स का एक होमोलोगस पेयर होगा, तो उसमें 4 क्रोमेटिड्स होंगे, जिसको आप टेट्रॉड कह सकते हैं या फिर बाइवेलेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है ये है पैकेटीन। अब पैकेटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, क्या? मेटा फॉर्मेशन की वजह से,
और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है कि जेनेटिक मटेरियल की रीशफलिंग होती है और इससे रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होती हैं, आपके पास वैरायटी आती है। अब पैकेटीन जो है ये डेज़ के लिए, वीक्स या इवन ईयर्स के लिए भी परसिस्ट कर सकती है, जबकि लैक्टोटीन और जाइगोटीन ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए रहती हैं। ये अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्लाज़्मेटा फॉर्मेशन हो रही है और क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। और इससे होगा क्या कि रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होंगी, आपके पास वैरायटी आएगी। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेज है वो है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम्स, वो अपने आप को एक दूसरे से रिपेल करना शुरू कर देते हैं और सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सेपरेशन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक पॉइंट पे यूनाइटेड होते हैं, और वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंटरचेंज विच इज़ नोन एज क्लाज़्मेटा। ठीक है, हर बाइवेलेंट जो है उसमें ऐसे एक ना एक पॉइंट ज़रूर होता है। और बाकी लिहाज से अगर आप देखें तो क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके होते हैं। ये आपको इस स्टेज में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये पॉइंट ऑफ इंटरचेंज जो कि क्लाज़्मेटा है उसके ज़रिए यूनाइटेड है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेज है वो है डायाकाइनेसिस। अब डायाकाइनेसिस प्रोफेज़बान की सबसे लास्ट स्टेज है, और इसमें जो क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन होती है मैक्सिमम हद तक हो चुकी होती है, और क्योंकि क्रोमोसोम्स थिक हो रहे होते हैं, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन अभी भी वो एक पॉइंट पे यूनाइटेड होते हैं, और वो पॉइंट मोस्टली इनके एंड्स पे होता है, और इस स्टेज पे न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर हो जाता है। ठीक हो गया।